मूवी के शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर हज दिखाया जाता है, जो एक इंट्रोगेशन रूम में होता है, जिसके हाथ में हथकड़ी और लाइटर की सहायता से सिगरेट जलाता है। इस कमरे में 2 ऑफिसर होते हैं जो हज से पूछताछ कर रहे होते हैं। उसके बाद का सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है, जहां हमारा कैरेक्टर बोरिंग ज़िंदगी जी रहा था, जहां उसके बच्चे उसकी इज्जत नहीं करते, जो उसकी वाइफ उससे ठीक से बात नहीं करती और वह ऑफिस के कामों में लगा रहता है। फिर वापस आने पर अपने बच्चे को हाय कहता है और सोने चला जाता है। अगली सुबह वह फिर कचरे की गाड़ी को मिस कर देता है, बस से ऑफिस जाता है और फिर वापस आकर सोने लगता है। फिर एक रात वह उठकर अपने बच्चों को चेक करने के लिए जाता है। तभी उसे नीचे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वह नीचे चेक करने के लिए जाता है। नीचे जाने पर उसे 2 चोर दिखाई देते हैं। वह पुलिस को कॉल करने का ट्राई करता है। तभी वह चोर उसे गन पॉइंट पे ले लेती है। वह उससे पैसा मांगती है तो वह एक पॉट की तरफ इशारा करता है और कार्ड यूज़ करने की बात कहता है। वो उसकी घड़ी और अंगूठी ले लेते हैं। तभी हज की नज़र चोर के हाथ पे बने टैटू पर पड़ती है। पीछे से हज का बेटा ब्लैक उसके एक साथी को पकड़, हालांकि हज उस दूसरे साथी को गोल्ड स्टिक से मार सकता था, लेकिन वह ऐसा करता नहीं है। हज की वाइफ नीचे आ जाती है और चोरों को घर से निकल जाने को कहती है। उसके कुछ समय बाद उनके घर पुलिस आती है और उनसे पूछताछ करती है। हज बेड पर लेटा रहता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती। वह नीचे चला जाता है और सोफे पर लेट जाता है। फिर उसकी छोटी बेटी आ जाती है, जो उसके साथ सोने को कहती है। हज हर दिन की तरह कचरे की गाड़ी को इस बार भी मिस कर देता है। हज ब्रेकफास्ट बना रहा होता है, तभी उसका बेटा ब्लैक उसे हिस्ट्री प्रोजेक्ट के बारे में बोलता है, जो एक सोल्जर पर होती है, जो वह हज पर लिखना चाहता है। वो सब अपने अपने काम के लिए निकल रहे होते हैं। तभी उनका पड़ोसी कल रात जो इंसिडेंस हुआ था उसके लिए उसका मजाक उड़ाता है और अपने पापा की गाड़ी दिखाकर शो ऑफ करता है। ऑफिस में उसे चार्ली दिखता है, जो उसका साला होता है, जो उसे प्रोटेक्शन के लिए एक गन देता है। हज अपने बॉस से बात करता है, जो उसका ससुर भी होता है। रेडियो की साइड में रखी हुई शराब की बोतल निकाल के पीने लगता है और रेडियो को ऑन कर देता है, जिससे कोई आदमी उससे बात करता है और वो भी उससे बात करता है। फिर हज अपने डैड के घर जाता है और उनसे बात करता है। फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं और एक टैटू के शॉप में पहुंच जाता है। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति उसके हाथ में बने टैटू को देखकर डर जाता है और अपने आप को एक कमरे में लॉक कर लेता है। वह उस आदमी से उस टैटू के बारे में पूछता है और उसका एड्रेस निकाल लेता है। वह उसके घर में जाता है और उस आदमी को एक पंच मारता है और गन पॉइंट पर ले लेता है। फिर वह अपनी घड़ी और नेकलेस के बारे में पूछता है, जो उन चोरों को नहीं पता होता। फिर वह घर से बाहर निकल जाता है और बस में बैठकर घर की ओर वापस आ रहा होता है। तभी कुछ बदमाश लोग उसकी बस के साइड में एक्सीडेंट हो जाते हैं, जो नशे पे धुत रहते हैं। फिर वो सभी बस पर सवार हो जाते हैं और उस पर बैठी एक लड़की से बदतमीज़ी करने लगते हैं। फिर हज एक एक करके बुरी तरह उन सब लोगों को मार देता है, जिसमें से एक बंदा उसे स्टैब कर देता है। इसके बावजूद हज उन सबको मारकर उस लड़की को बचा लेता है। के बाद वह अपने घर आता है, जहां पर उसकी वाइफ उसकी मरहम पट्टी करती है। फिर वह दोनों साथ में सोने चले जाते हैं। हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम यूलियन होता है। वह क्लब में गाना गाता है। हज ने जिन आदमियों को मारा होता है उसमें यूलियन का भाई भी होता है। के दौरान हज का कार्ड बस में ही गिर जाता है, जो यूलियन के हाथ लग जाता है। हज के घर एक कॉल आता है जो उसके दोस्त का होता है, जो उसे यूलियन के बारे में बताता है। ऑफिस के बाद हज एक आदमी से मिलता है जो लूनियन के बारे में बताता है और एक फाइल देता है। कार्ड की सहायता से लूनियन उसके पापा का एड्रेस पता कर लेता है। हज अपनी फैमिली को वेकेशन के लिए कहता है और उसकी फैमिली वेकेशन में जाने के लिए रेडी भी हो जाती है। तभी हज
लूनियन के लोगों को उनके घर की तरफ आते देख लेता है और अपनी फैमिली को बेसमेंट में छिपा देता है। हज घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है और वो लोग उनके घर में घुस जाते हैं। वह एक एक करके चेक करने लगते हैं। तभी हज छिपकर उन सभी को उनकी ही हथियारों से उन्हें मार देता है। में से एक आदमी हज को शॉक देकर बेहोश कर देता है और कार की डिक्की में भरकर साथ ले जाते हैं। तभी बीच रास्ते में हज की आंख खुल जाती है और वह एक फायर स्टीमर से पीछे की सीट खोलकर पूरे गाड़ी में गैस भर देता है। इससे गाड़ी एक खंभे में टकरा जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें से हज बाहर निकलता है और अपने बारे में इंजर्ड हुए व्यक्ति को बताता है। हज एक इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए उनके ऑडिटर का काम किया करता था। ऑडिटर वह होते हैं जो अपराधी जिन्हें कोई पकड़ नहीं पाता, उन्हें ये ऑडिटर पकड़कर मार देते हैं। हज अपने घर वापस आता है। घर का बहुत बुरा हाल होता है। चारों तरफ सामान इधर उधर बिखरे होते हैं। लाशें पड़ी होती है जो उन क्रिमिनल की होती हैं। हज अपने वाइफ और अपने बच्चों को कहीं सेफ भेज देता है और बाद में आने का प्रॉमिस करता है। फिर हज अपने घर से सोने के कुछ बिस्किट बैग में रखता है। वह उन लोगों को अपनी कहानी सुनाता है जो उसे उसके घर में मारने आए हुए होते हैं। हज कहता है एजेंसी उसे एलन नाम के एक बंदे को मारने को कहती है, लेकिन वह बंदा हज के सामने गिड़गिड़ाता है और सुधरने का मौका मांगता है। हज उसे सुधरने का मौका देता है और 1 साल बाद उसके घर जाता है, जहां उसकी एक वाइफ और 2 बच्चे होते हैं जो खुश होते हैं। फिर वह एक कैसेट निकालता है और फिर उसकी नज़र उसके बेटी के नेकलेस पर पड़ जाती है। फिर वह पूरे घर को आग लगा देता है और घर से कुछ सामान लेकर बाहर निकल आता है। पड़ोसी की कार चुरा कर ले जाता है। कहानी का सीन यहाँ से कटकर लूनियन के आदमी की ओर आता है जो हज के डैड को मारने आए हुए होते हैं, लेकिन हज के डैड पहले से तैयार होते हैं। लूनियन के दोनों बंदों को मार देते हैं। अपने बॉस की ऑफिस खरीद लेता है और वहाँ ट्रैप लगाने लग जाता है। वह लूनियल के लोगों के लिए ट्रैप लगाता है क्योंकि उसे पता होता है कि अब युद्ध होगा और लूनियन के लोग यहाँ ज़रूर आएंगे, इसलिए वह ट्रैप और हथियारों से लैस हो जाता है। पेट्रोल का एक डब्बा अपनी गाड़ी की डिक्की में रखता है के ऑफिस पहुंचता है और वहां के लोगों को मार देता है और सारे पैसों को जला देता है। हज लूनियल के शो में जाता है और उसके सामने बैठकर खाना खाता है। वह अपने हाथ में लगी रस्सी को दिखाता है जिस पर एक बैम अटैच होता है। वह टेबल पर नोट को रखता है जो कि जले हुए होते हैं और हज खुद को मारने का चैलेंज लूनियल को देकर आता है और क्लब से बाहर निकलता है, जिस पर लूनियल उसके गाड़ी पर गोलियां चलाता है। यहाँ पर चेजिंग वाला सीन आता है। वह लूनियल को और उनके साथियों को अपने ऑफिस पे लेकर आता है और उसका भाई और उसका डैड उसकी मदद करते हैं लूनियल के लोगों को मारने के लिए। फिर लूनियल ऑफिस के अंदर आ जाता है और इन पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। लूनियल ट्रैप से बहुत से लोग मर जाते हैं और बाकी लोगों को हैरी, उनके डैड और हज मिलकर मारने लगते हैं। अंत में इनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, जिस पर हज अपना बम एक बुलेट प्रूफ ग्लास पे लगाता है और उसकी रस्सी अपने मुंह में दबाकर जूलिया की ओर भागता है और रस्सी खींच देता है, जिससे एक ज़ोरदार धमाका होता है जिसमें जूलियन दूर जाकर गिरता है और मर जाता है। हज भी दूर जाकर ज़मीन पर गिरता है। उसके बाद ये तीनों गले मिलते हैं और हज अपने भाई और अपने डैड को उसकी हेल्प के लिए थैंक यू बोलता है। फिर हमें वही इन्वेस्टिगेशन का सीन दिखाया जाता है जिसमें हज अपनी बिल्ली को खाना खिला रहा होता है। फिर इसके बाद सीन सीधा 3 महीने बाद शिफ्ट होती है, जिसमें हज अपनी वाइफ के साथ नया घर खरीदने आया होता है और उसकी वाइफ और हज
बेसमेंट के बारे में पूछता है और यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।